हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, यानी नैतिक विकास कैसे उत्पन्न होता है, मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, नैतिक विकास क्या होता है। और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी कराई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं, मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास क्या होता है। ठीक है, प्रश्न जो बनता है कि नैतिक विकास की अवधारणाओं को समझाएं। इसका अर्थ, सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं, अर्थ क्या होता है। ठीक है, नैतिक विकास का सामान्य अर्थ होता है बच्चों या किशोरों या वयस्कों में उचित एवं सही तथा अनुचित एवं गलत व्यवहार में अंतर करने की क्षमता। जब बच्चे, किशोरों या वयस्कों में जो है उचित या अनुचित, सही या गलत के प्रति जब उसकी समझ उत्पन्न हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि नैतिक विकास हुआ है। ठीक है, जब बच्चों में या वयस्कों में या किशोरों में किसी कार्य के प्रति उचित या अनुचित, सही या गलत की पहचान करना जब वो सीख जाता है, तो हम कहते हैं कि उसमें जो है नैतिक विकास उत्पन्न हो गया। ठीक है, नैतिक विकास का मतलब होता है सही गलत की पहचान करना। ठीक है, नैतिक विकास का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने किया था। नैतिक विकास का प्रतिपादन किसने किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया था, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। याद करेंगे कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोहलबर्ग, जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, नैतिक विकास का मतलब होता है समाज में सदस्यों को सही या गलत व्यवहार का ज्ञान होने से होता है। देखिए, नैतिक विकास का मतलब होता है कि समाज में सही गलत की पहचान करना, कि समाज में कौन सा गलत व्यवहार हो रहा है, कौन सा सही व्यवहार हो रहा है ना। ये समाज के प्रति गलत या सही व्यवहार की पहचान करना ही हम लोग को क्या बोलते हैं, नैतिक विकास से होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चों में नैतिक विकास बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो बच्चों का नैतिक विकास भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। बच्चे को सही गलत की पहचान नहीं होती है, उसे क्या करना चाहिए इसकी समझ विकसित नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें नैतिक विकास का अभाव होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उसे सही गलत की पहचान नहीं होती है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बच्चों में नैतिक विकास का अभाव होता है, यानी उसमें नैतिक विकास की कमी होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो क्या होता है, परिवेश से सीखता है, वातावरण से सीखता है, तो उसमें क्या होता है, नैतिक विकास का जो है विकास होता जाता है, सही गलत की वो पहचान करने लगती है। ठीक है, नैतिक विकास में बच्चे समाज के नियमों को सीखते हैं। नैतिक विकास में बच्चे क्या होते हैं, समाज के नियमों को सीखते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें गलत तथा सही व्यवहार के बीच अंतर करने की क्षमता का विकास होता है। देखिए, नैतिक विकास जब बच्चे में होता है तो वो सही गलत की पहचान करना सीख जाते हैं, वो सही और गलत के बीच में अंतर करना समझ जाते हैं। नैतिक विकास उम्र बढ़ने के साथ साथ मजबूत होती चली जाती है। नैतिक विकास जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें क्या उम्र धीरे धीरे बढ़ता है, तो नैतिक विकास जो है धीरे धीरे बच्चों में क्या होती है, मजबूत होती जाती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें बच्चे सही तथा गलत व्यवहार के बीच अंतर करके उसके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास एक ऐसा विकास है जिसमें जो है बच्चे जो है सही गलत की पहचान करके उनके अनुरूप जो है अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, ये काम करना सही रहेगा या ये काम करना गलत होगा, तो ये जो है बच्चों में मोरल डेवलपमेंट के कारण उत्पन्न होता है। तो मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास बच्चे में जैसे जैसे धीरे धीरे उत्पन्न होता है, तो उसके व्यवहार में भी क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आइए कुछ जो है अवस्थाओं में हम लोग नैतिक विकास को देखते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में नैतिक विकास किस प्रकार से जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं शिशुअवस्था में नैतिक विकास। ठीक है, शिशुअवस्था मतलब जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष जो होता है वो नैतिक विकास जो है देखते हैं कि शिशुअवस्था में नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में नैतिक विकास का अभाव होता है। इस अवस्था में नैतिक विकास जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि अभाव होता है, कम होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे सही गलत की पहचान नहीं कर सकता। इस अवस्था में बच्चे जो है सही गलत की पहचान नहीं करते हैं, तो इस अवस्था में जो है यानी कि शिशुअवस्था में बच्चों में जो है क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट का जो है क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बाल्यावस्था में नैतिक विकास।
बाल अवस्था में नैतिक विकास का मतलब हुआ कि यह 2 से 6 वर्ष तक का काल होता है। इसमें नैतिक विकास से 100 अवस्था की तुलना में अधिक विकसित होता है। देखिए, बाल अवस्था में जो अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास जो होता है 100 अवस्था की तुलना में अधिक होता है। उनमें व्यवहार परिवर्तन कर लेता है, सही गलत की पहचान करना सीख जाता है। कब? जब वो बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तब। ठीक है, चलिए इसके कुछ परिभाषाएं दी थी नैतिक विकास का। एक दिया था बैरोन के अनुसार। बैरोन ने क्या कहा था? एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम बैरोन। ठीक है, परिभाषाएं लिखना जरूरी है। नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। नैतिक विकास का मतलब होता है कि बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। ये बात कही थी बैरोन ने। ठीक है, बहुत ही सिंपल जो है इसका परिभाषा दिया था कि नैतिक विकास का तात्पर्य हो गया कि बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं में सही या गलत होने के सोचने के बारे में क्षमता में परिवर्तन जो करते हैं वही कहलाता है नैतिक विकास। ठीक है, चलिए दूसरा मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दिया था जिसका नाम है हरलोक। हरलोक ने क्या कहा था कि समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार कहलाता है। जब आप समूह के कोड के अनुसार, है ना, समूह के अनुसार जिस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं तो उसी को हम लोग नैतिक व्यवहार करते हैं, यह कहा था हरलोक के अनुसार। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग नैतिक विकास की जो है को समझे कि नैतिक विकास क्या होता है, कि उसके विभिन्न अवस्थाओं में भी देखें और कुछ उसकी परिभाषाएं भी देखें। उम्मीद करते हैं आप लोग को मॉरल डेवलपमेंट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।